लोकसभा चुनाव में भले ही 1 साल से ज्यादा का समय बचा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने माइक्रो मैनेजमेंट में जुट गई है। यूपी में मिशन 80 को पूरा करने के लिए पार्टी ने 5 प्लान तैयार किए हैं। इस प्लान के जरिए भाजपा न सिर्फ वोटर्स के पास पहुंचने की जुगत भिड़ा रही है, बल्कि उनकी योजना इस बार यूपी में जीत का एक नया रिकॉर्ड बनाने का भी है। दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में मिशन 2024 को लेकर मंथन हुआ, जिसमें सफलता हासिल करने के लिए पार्टी ने 5 सदस्यों वाली समिति का गठन कर दिया है, जिसके संयोजक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को बनाया गया है। तो इसके दूसरे 4 सदस्य भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव है। भाजपा के सभी पदाधिकारी अब तक की हुई सभी कवायद का जायजा ले रहे हैं और भविष्य के रोडमैप पर चर्चा करने वाले हैं। भाजपा उन सीटों पर सबसे ज्यादा नजर रखने वाली है जहां वो लोकसभा में नंबर 2 पर थी, इसलिए उन सीटों पर सांसद और मंत्रियों के प्रवास की ड्यूटी लगाई जा रही है। हमारे मंडल पार्टी कमेटी हो, चाहे जिला कमेटी हो, प्रदेश कमेटी, सारे लोग मिलजुल करके 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे। भाजपा उन वजहों का पता लगाने में जुटी है जिसकी वजह से उसे 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी उसे समय रहते दूर करने की कोशिश कर रही है। भाजपा की योजना हर उस सीट पर जीत की है जहां से उसे हार मिली थी। ऐसे में पार्टी पन्ना समितियों से ऊपर उठकर आगे की योजना बनाई, जिसके लिए पार्टी ने देश भर में मुश्किल माने जाने वाली सीटों पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी पहले 140 सीटों पर जीत मुश्किल मानती थी, जिसे हाल ही में भाजपा की बैठक में बढ़ाकर 160 कर दिया गया है। इन सीटों में उत्तर प्रदेश की भी अति संवेदनशील 16 सीटें शामिल हैं, यानी कुल सीटों का 10% हिस्सा यूपी से आता है। तो अब तो हम 60% की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है, जो प्रदेश नेतृत्व ने लक्ष्य रखा है, इस बार 100% पर रहेंगे हम लोग। माना जा रहा है कि इन सभी में भाजपा के स्पेशल 5 में शामिल पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का इनपुट है। बंसल भले ही राजस्थान से आते हैं, लेकिन पार्टी की बनाई समिति में उनकी उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा पकड़ है। भाजपा ने लिस्ट में यूपी की इन 16 सीटों का जिक्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का गढ़ रायबरेली, बसपा का गढ़ अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती जहां भाजपा मात्र 5000 वोटों से बसपा से हारी थी। साथ ही भाजपा की लिस्ट में लालगंज, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और मैनपुरी की सीट शामिल है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा 80 में से 80 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है और इसी टारगेट के लिए भाजपा ने 2024 के लिए अभी से ही पूरब से लेकर पश्चिम तक धुआंधार तैयारी शुरू कर दी है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और फेडरेशन के कोच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले रेसलर्स के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई है। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया सहित दूसरे खिलाड़ियों पर आरोप लगाया गया है कि ये खिलाड़ी बृजभूषण शरण सिंह पर जबरन इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में याचिका में इन खिलाड़ियों पर प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारियों में शामिल पहलवानों ने न्याय का मजाक बनाकर यौन उत्पीड़न कानूनों का पूरी तरह से दुरुपयोग किया है। अगर किसी खिलाड़ी का यौन उत्पीड़न हुआ है तो उसे पुलिस और अदालतों आदि के माध्यम से कानून के अनुसार काम करना चाहिए। वकील शारिक चंद प्रसाद की याचिका में याचिकाकर्ता का नाम विक्की है, जो सांसद बृजभूषण शरण सिंह के आधिकारिक आवास 21 अशोक रोड में रहता है और उनके रसोइये के रूप में काम कर रहा है। हालांकि रेसलर्स के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की खबर को खुद बृजभूषण शरण सिंह ने फर्जी बताया और ट्वीट कर खुद को हाईकोर्ट में दायर की गई इस याचिका से अलग कर लिया है कि उनके घर पे कार्य करने वाला किसी भी व्यक्ति ने इस तरीके की याचिका नहीं लगाई है। ये खबर बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। इसके साथ साथ बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा है कि उन्होंने ना तो किसी लॉ को, ना ही किसी कमीशन को, ना ही अगर किसी बात कहे तो किसी कोर्ट को, और ना ही कहीं पर याचिका लगाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन दंगल अभी भी जारी है। पहलवानों के धरने के बाद खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कामकाज देखने के लिए कमेटी बनाई। कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपियन मैरी कॉम को ओवरसाइट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जिनके साथ इस कमेटी में ओलंपियन चैंपियन रेसलर योगेश्वर दत्त, ध्यानचंद अवार्डी तृप्ति मुरगंदे, राजेश राजगोपालन और राधा श्रीमन शामिल है। ये कमेटी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करेगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अपने पद पर काम नहीं करेंगे दैनिक कार्यों से, और जो रेसलिंग फेडरेशन का काम है ये ओवरसाइट कमेटी वो भी उन दिनों तक देखे जब तक कमेटी का गठन किया गया है, और जो गंभीर आरोप लगे हैं उन पर भी वो जांच करेगी।
इससे पहले खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन की सभी गतिविधियों को स्थगित कर दिया था। साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह को किसी भी तरह के कोई बयान देने पर रोक लगा दी थी और फेडरेशन के सेक्रेटरी विनय तोमर को निलंबित कर दिया था। इसके बाद ही विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया, अंशु मलिक, संगीता फोगाट और सोनम मलिक सहित दूसरे रेसलर्स ने शुक्रवार देर रात अपना धरना समाप्त कर दिया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।